धर्म का पहला चरण है सत्य, सत्य संभाषण, सत्य बोलना। और दूसरा है अहिंसा, माने किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, अपने जैसा दुख समझना चाहिए। थोड़े से हाथ में लग जाए, कट जाए तो कैसा दर्द होता है, ऐसे ही दूसरे को काट देना ये कितनी बड़ा हिंसा है, कितना बड़ा पाप है। तो अहिंसा ये धर्म का दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है सदाचार, शौचाचार, पवित्रता। और चौथा है दान। तो तीन चरण तो टूट गए धर्म के, तीन पैर नष्ट हो गए। अब कोई सत्य बोलने वाला भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं पर सत्य की दुहाई दे रहे हैं, भाई साहब सत्य बोल रहे हैं पर सरासर झूठ। तो एक पैर टूट गया। और दूसरा है अहिंसा। अब घर के अंदर चूहा आ जाए या कॉकरेज आ जाए तो चप्पल से मारते मारा, कीड़ा आ जाए चप्पल से मार मार के उसको फेंक देंगे। अरे वो भी तो जीव भगा दो, पर मारो तो मत। जरूरी तो नहीं कि बकरा ही कटे वही हिंसा है, भैंसा कटे वही हिंसा है। अरे हिंसा तो घर में भी हो रही है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारते रहते, चप्पल चप्पल मारते हैं उसे। तो मारने की अपेक्षा उसको, आपको नहीं पसंद है कि हमारे घर में रहे तो उसे बाहर कर दो, वो भी सोचता है कि मेरा घर है वो। और सही बात है, ये बुरा मत माना। ये जितने कीड़े मकोड़े ये सब अपने परिवार के हैं जो मर मर के, बब्बा और जितने भी हैं पूर्वज, क्योंकि कहां जाएंगे। अब सोचो कि मरने के बाद सब स्वर्गवासी हो गए, कार्ड में चाहे जितने लिखते रहो स्वर्गवासी, पर कोई बिरला पहुंचता है स्वर्ग, कोई बिरला ही जाता है। क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे नहीं हैं कि हम स्वर्ग चले जाएं। तो भगवान तक कैसे जाएंगे। अगर जाना है तो अहरनिश भले कुछ भी करते रहो पर राम नाम का त्याग मत करो। अगर सोते समय भी राम 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 करते करते सो गए तो सोना भी भजन हो जाएगा पूरी रात भजे में। और जगे तो फिर राम 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 राम, तो मैंने सोना भी भजन हो गया। झाड़ू भी लगा रहे हैं तो भी राम राम, दुकान खोल रहे हैं तो राम राम, कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो बराबर मने राम राम चलता रहे। भले ही मन में पाप बैठा है, झूठ अत्याचार सब बैठा है, पर राम राम जपते रहो तो राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि वह धीरे धीरे इन सबको नष्ट कर देगा, सब नष्ट कर देगा। क्योंकि कोई जीव पवित्र नहीं है, ये पूर्व जन्म के संस्कार। और एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म हो गए, कौन कौन से हम जीव बन के आए, पशु बन के आए, पक्षी बन के आए, और कौन कौन से पूर्व जन्म में मनुष्य भी थे तो कौन कौन से अपराध किए, तो उन्हें कौन भोगेगा। ये सब बनना पड़ता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जन्मांतरीय संस्कार जीव के भीतर होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो नष्ट कैसे होंगे, बोले भगवान नाम से नष्ट होंगे। जब हम अहरनिश भगवान का नाम जपते रहेंगे, भूल जाएं तो भी याद आ जाए राम राम राम। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ऐसे महान भक्त थे कि राजा होते हुए भी अहरनिश राम राम जब करते थे। वो कम से कम 10 पहरेदार ऐसे लगाए थे, उनकी ड्यूटी थी कि हर क्षण मुझे स्मरण दिलाते रहना। मेरे मुख से राम राम बंद हो तो पहरेदार कहते राम कहो बड़ी देर भई, राम कहो बड़ी देर भई। जब वो पहरेदार कहते तो महाराज राम 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 करने लगते। गद्दी में बैठे हैं, कोई भी बातचीत चल रही है, अगर राम राम छूट गए तो वो चिल्लाने लगते राम कहो बड़ी देर भई, फिर राम 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 राम। अगर सोते भी थे तो उस समय भी वो उनकी यही सेवा थी, राम 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 राम। तो बताओ, एक राजा होते हुए भी अहरनिश राम राम कर रहा है और पूरा राजपाट संभाल रहा है, तो क्या हम नहीं कर सकते।
कर सकते हैं। तो जन्मांतरीय संस्कार ये रहते हैं तो वो रहेंगे ही रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह सब रहेंगे, पर भगवान नाम का ऐसा प्रभाव है कि उसके प्रभाव से धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। नष्ट क्या, इनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी, ये कमजोर पड़ जाएंगे राम नाम के प्रभाव से। राम नाम एक रति पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार, भस्म कर देता। एक नाम में यह सामर्थ्य है कि पापों के पहाड़ भी अगर हो जाएं तो एक नाम से ही कल्याण हो जाएगा। लगाओ भाई।